भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आ, दिव्य गुरु चैत्यवहरताता। करूं परिउपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को भाव बंधन। सृष्टि के समस्त शत जीव निकाय से प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय वज्जिका पूज्य वैभव श्री जी महाराज रचित ये पुस्तक, जिसमें पूज्य विराट गुरुदेव द्वारा दिया गया सामायिक का विज्ञान समाहित है। इस पुस्तक का पाठन वाचन हमने कल प्रारंभ किया। हम पहले 3 पेज कर पाए और इन 3 पेज में गुरुवर्या श्री जी पूज्य विराट गुरुदेव ये कह रहे हैं कि सामायिक कोई परिपाटी नहीं है। सामायिक कोई परिपाटी नहीं है, सामायिक एक विज्ञान है और ये हम सबके लिए आवश्यक है, चाहे वो साधु हो चाहे सावक हो। इस सामायिक के विज्ञान को सबके लिए आवश्यक कहा गया। हाँ, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग सेक्ट्स में इसके विधि विधान अलग है, लेकिन जो मूल साधना है वो सबकी एक है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोग बिना उस साधना को जाने, बिना उस साधना का मर्म जाने, हम विधि विधानों में, परंपराओं में इतना उलझ गए हैं कि हम साधना से ही दूर हो गए हैं। सामायिक एक व्यक्तिगत विधा है, एक व्यक्तिगत साधना है और उसका सामूहिकरण करने से सारी गड़बड़े पैदा हो रही है। सामायिक अहम विसर्जन का उपाय है। सामायिक में हम अपने अहम का विसर्जन करते हैं, तब हम सम्यक्त्व को उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि हम सामायिक के उन विधि विधानों में उलझकर, परिपाटियों में उलझकर, ये हमारे लिए अहम का कारण बन रहा है। विराट गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि सामायिक को समझने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम सारे उपदेशों में उलझें। हम मात्र उसके प्रतिज्ञा सूत्र को भी गहराई से जान लें, तब भी हम सामायिक के जो फैक्चुअल मीनिंग है, फैक्चुअल मीनिंग है, उसको हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। कई लोग ये जो षट बिंदु आवश्यक सूत्र है सामायिक का, वो हर किसी के लिए आराधनीय है, जो करीमी भंते के पाठ में आते हैं। 6 आवश्यक: पचखामी, पजवासामी, पडिकमामी, निंदामी, गरहामी, अप्पाणम पोसिरामी। ये 6 आवश्यक है जो 3 करण 3 योग से किए जाते हैं। 3 करण यानी करीमी, कार्वेमी और करंतम्पी अन्नम न समनुजानामी। तो 3 करण हमारे यहाँ पर कौन से हैं? न करेमी, न कार्वेमी, करंतम्पी अन्नम न समनुजानामी। करना नहीं है, कराना नहीं है और कुछ भी जो कर रहा है उसका अनुज्ञान नहीं करना है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं लेनी है। और 3 योग कौन से हैं? मन योग, वचन योग और काय योग। आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा कि साधु 3 करण 3 योग की सामायिक करता है, लेकिन सावक तो 2 करण 3 योग यानी न करेमी न कार्वेमी, मनसा वैसा कायसा, इसकी सामायिक करता है। लेकिन विराट गुरुदेव कहते हैं कि सामायिक तो 3 करण 3 योग से ही होती है। अब ये क्या है, ऐसा क्यों कहा गया, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज हम चौथे पेज से शुरू कर रहे हैं। अब हमें ये समझना जरूरी है कि उपरोक्त 6 आवश्यक क्या होते हैं। इन्हें समझने के बाद ही हम असली शुद्ध सामायिक में प्रवेश कर सकेंगे। कोई साधक अगर इस प्रकार समझ बूझकर सामायिक करे
तो हम पुरजोर शब्दों में कहते हैं कि उसकी सामायिक पूर्ण होगी। वो पूर्णिया सावक की तरह निज आत्मा में ही समत्व को उपलब्ध होगा। सामायिक के इन 6 आवश्यकों को समझने के साथ साथ सामायिक संबंधी इन विषय बिंदुओं की समझ आवश्यक है। ये जो 6 आवश्यक है, पचखामी, पजुआसामी, पड़िकमामी, निंदामी, गरहामी, अपाणम, बोसिरामी, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी पहले क्या आवश्यक है कि हम ये समझें कि ये सामायिक से संबंधित जो मेन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको समझ लें कि ये क्या है। 6 आवश्यकों को हम बाद में समझेंगे। तो पहला पॉइंट है, सामायिक एक वैयक्तिक विधा है, सामूहिक परिपाटी नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग है, सोच अलग है, प्रारब्ध अर्थात पूर्वजनित कर्मों का संचय अलग है और अपने संचयों का फल भोग भी अलग अलग है। अतः यथार्थ की शाश्वत समझ तो एक हो सकती है, मगर क्रियाशैली एक कैसे होगी? हम दिन भर अपने अपने तरीकों से कार्य करते हैं, तो एक ही तरीके से दोष मुक्त कैसे होंगे? ये समझने की जरूरत है। हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि सामायिक क्या है। अच्छा, तुमको सामायिक नहीं आती, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सामायिक का पचकांड दे देती हूँ, तुम 48 मिनट बैठ जाओ और फिर मैं ही सामायिक पार लेती हूँ, हो गई तुम्हारी सामायिक। प्रतिक्रमण में भी तो हम यही करते हैं ना कि भैया अच्छा तुम्हें प्रतिक्रमण नहीं आता, ओके तुम बैठ जाओ, मैं प्रतिक्रमण के पाठ बोल रहा है एक जना, बाकी सब जने बैठकर अपाणम गोसिरामी मिच्छामी दुक्कडम कर देंगे, हो गया जी प्रतिक्रमण। अरे दिन भर हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारा डेली रूटीन अलग है, हमारे काम करने के तरीके अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी मेंटालिटी अलग है, हम जिस तरह से बोलते हैं, बात करते हैं, द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज डिफरेंट, द वे वी रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू थिंग्स इज डिफरेंट। हाँ, हम सब जो एक समझ है सामायिक की वो एक हो सकती है हम सबकी, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि जब हम मेंटली, फिजिकली एंड वर्बली पूरे दिन में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब काम अलग अलग कर रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट्स है वो भी अलग अलग होंगे, उसके परिणाम। लेकिन उन सब जो हमारे दोष लगे हैं हमारे काम करने की शैली में, वो सारे एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न से कैसे हम दोष मुक्त हो सकते हैं? ये इंडिविजुअल ही पॉसिबल है। अरे भैया, खाना एक बना है, बात समझ में आई, लेकिन खाएंगे तो सब अलग अलग अपने अपने मुंह में, तब सबका पेट भरेगा। ऐसे थोड़ी होगा कि मैंने एक ने कह दिया टेस्ट करके जी चाय बिल्कुल परफेक्ट है और सबको चाय पसंद आ जाएगी या सबको मुंह में चाय का स्वाद आ जाएगा। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। सबको एफर्ट्स करके खुद खाना पड़ेगा, उनकी बॉडी खुद डाइजेस्ट करेगी। सब्जी बहुत अच्छी बनी है या कोई पर्टिकुलर चीज है वो बहुत अच्छी, लेकिन हो सकता है एक ही चीज, जैसे वेरी सिंपल थिंग, मूंग दाल है ना, एक ही दाल बनी है, लेकिन किसी को गाढ़ी चाहिए, किसी को पतली चाहिए, किसी को वो खाने से एसिडिटी हो सकती है, किसी को वो खाने से पेट साफ हो सकता है। अब यू कांट से कि ऐसा कैसे हो सकता है, दाल तो बहुत अच्छी। अरे भाई, अच्छी होने से मतलब नहीं है ना, सबका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग है। उसी तरह से जब सबकी दिनचर्या अलग है, सबकी बनावट अलग है, तो दोष मुक्त कैसे हो सकता है? तो हमें समझना जरूरी है कि सामायिक एक इंडिविजुअल साधना है। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सब लोग साथ बैठकर सामायिक करें या किसी के करवाने से किसी की सामायिक हो जाए। ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ के लिए आगे एग्जाम्पल्स हमको दिए गए हैं। प्राचीन समय में आज की प्रचलित व्यवस्था परिपाटी की तरह सामूहिक सामायिक नहीं होती थी। हर व्यक्ति अपनी अपनी पौषधशाला में सामायिक करता था। सूत्रों में दृष्टांत मिलता है कि पूर्णिया सावक की सामायिक अतिशय महिमा युक्त थी, मगर वह रोज किसी उपाश्रय स्थानक अथवा भगवान के समस्मरण में जाकर सामायिक करता हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए तो महाराजा श्रेणिक को स्वयं भगवान के उसी शहर में उपस्थित होने पर भी उससे मिलने के लिए उसकी पौषधशाला में जाना पड़ा। आनंद सावक ने अपनी पूरी साधना अपनी निजी पौषधशाला में ही की, यहाँ तक कि अवधि ज्ञान भी उन्हें अपनी पौषधशाला में ही हुआ।
आप लोग पर्युषण के दिनों में अंतर्गढ़ दशांग सुनते हैं, कल्पसूत्र सुनते हैं, और उससे पहले भी जैसे उपासक दशांग भी आपने सुना होगा। इन सारे ही सूत्रों में आपको कहीं भी ये वर्णन नहीं मिलेगा कि फला सावक सेठ सुदर्शन या आनंद सावक या पूर्णिया सावक प्रभु के समस्वरण में गए, उन्होंने उनको वंदना की और फिर बैठकर वहां पर सामायिक ली। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। या महाराजा श्रेणिक आए, उन्होंने आकर सामायिक की। एक ही उल्लेख मिलता है कि महाराजा श्रेणिक आए पूरे साजो श्रृंगार के साथ, अपने दल बल सहित सभी ने आकर प्रभु की परिक्रमा पूर्वक वंदना की और अपने जो जिज्ञासा है वो उनके समक्ष रखी। आप हर जगह यही सुनेंगे, चाहे कृष्ण भगवान अरिष्णेमी प्रभु के समस्वरण में जाते हैं, किसी का भी आप सुनेंगे, कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि प्रभु के पास बैठकर किसी ने सामायिक की। हमारा ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि इस लेख को पढ़कर कोई व्याख्यान सुनने के लिए अथवा किसी धार्मिक क्रियाकलाप हेतु उपाश्रय स्थानक में नहीं जावे। सब कार्य देश काल पात्र भाग के अनुसार ग्राम्य धर्म यानी सोशल ऑर्डर के अनुसार संपन्न हो, यह अच्छी बात है, मगर शुद्ध सामायिक जितनी शुद्धता के साथ एकांत में निज में स्थित होकर हो सकती है, उतनी भीड़ भाड़ में नहीं। सामायिक का दूसरा आवश्यक पर्युपासना स्वाध्याय है। अब आप स्वयं समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति भीड़ भाड़ अथवा समूह में स्वाध्याय करेगा या पराध्याय। स्वाध्याय यानी स्व प्लस अध्ययन, पराध्याय यानी पर प्लस अध्याय। सामायिक का तीसरा आवश्यक भगवान ने प्रतिक्रमण बताया है। ये बात हम कोई अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, बल्कि जैसा सूत्र में है उसी क्रम में लिख रहे हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि सैनिक, व्यापारी, ब्याज खाऊ, सूदखोर, प्याज खाऊ, प्याज खाने वाला, डॉक्टर, मरीज आदि विभिन्न कार्यशैली के व्यक्ति जो दिन भर अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी शैली में अलग अलग तरीकों से अतिक्रमण करते हैं, वे सभी लोग एक ही तरह के पाठों से प्रतिक्रमण कैसे कर सकते हैं? प्रतिक्रमण की प्रक्रिया के दौरान उन सभी को अपने अपने अतिक्रमणों की पुनर्स्मृति यानी रिमेम्बरेंस करनी होगी। अपने अतीत से अनासक्त होकर जुड़े बिना उसे पुनः जीना यानी रीलिव करना होगा, जो कि व्यक्तिगत मानसिक स्तर पर ही हो सकता है, सामूहिक सामाजिक स्तर पर नहीं। ऑब्वियसली एक डॉक्टर का पूरा डेली रूटीन अलग होगा, मरीज का अलग होगा, एक बिजनेसमैन का अलग होगा, एक आर्किटेक्ट का अलग होगा, एक स्टूडेंट का अलग होगा, एक हाउस मेकर का अलग होगा। अब जब सबका डेली रूटीन अलग अलग है, डेली पैटर्न अलग अलग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है, उनके काम से जी चुराने के तरीके अलग अलग हैं, एक नेता का अलग है, एक अभिनेता का अलग है, तो फिर वो एक साथ बैठकर प्रतिक्रमण कैसे कर पाएंगे? सबका रूटीन अलग है, तो सबको अपने अपने रूटीन को रीलिव करना होगा, सबको अपने अपने रूटीन का निरीक्षण करना होगा। वो कैसे पॉसिबल होगा सामूहिक स्तर पे? चूंकि साधु आजीवन सामायिक में होता है, इसलिए सूत्रों में विशेष रूप से बताया गया है कि साधु एकांत स्थान में, निर्जन में, खंडहर में, शमशान में, जंगल में कायोत्सर्ग ध्यान करे। सावक पर यह बात पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती है, किंतु सामायिक के समय में तो स्पष्ट लागू होती है। इसलिए सावक की सामायिक साधना के लिए पौषधशाला की बात की गई है। सामायिक का महत्व ही ये है कि जब तक कोई व्यक्ति सामायिक में है, तब तक वह साधु है और नमो लोए सव्व साहुणम के पद का अधिकारी है। सावक यदि 1 घंटे के लिए भी सामायिक में है, तो वो उस 1 घंटे के लिए साधु है, तथा नमो लोए सव्व साहुणम के पद में किया गया नमस्कार उसको पहुंचता है। यही कारण है कि भगवान ने 4 तीर्थों की प्ररूपणा करते हुए स्पष्ट कहा है कि चारों ही तीर्थ है, चारों ही अवस्थाओं से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अब ये समझें आप कि
सामायिक, साधु को तो कहा ही है क्योंकि वो आजीवन सामायिक में रहता है, आजीवन वो सामायिक की साधना कर रहा है। तो साधु को भी कहा गया कि भैया जब कायोत्सर्ग करो तो एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में जाकर कायोत्सर्ग करो। लेकिन सावक के लिए कहा गया कि जब आप सामायिक साधना करो तब पौषधशाला में करो। अब आपका प्रश्न भीतर ये उठ रहा होगा कि भाई आज के तो हमारे छोटे छोटे घर होते हैं, महानगरों में, मुंबई दिल्ली जैसी जगहों में तो एक एक रूम के फ्लैट्स होते हैं, हम वहां पे अलग से पौषधशाला कैसे बनाएं? क्या पौषधशाला का अर्थ पूजा घर है कि भाई जहां हमने पूजा घर में इतने सारे भगवानों की मूर्तियां रख रखी है वहां हम चले जाएं? पौषधशाला का अर्थ मात्र इतना है अभी आज के टाइम में कि आप किसी ऐसी जगह बैठकर अपनी ये सामायिक साधना करें जहां कोई भी चीज, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई दूसरे, जैसे आप भगवानों की मूर्तियां हैं, सबकी पूजा की हुई है तो वो वाइब्रेशंस और सबके अलग अलग होते हैं। कहीं टीवी लगा हुआ है, कहीं मोबाइल पड़े हैं, कहीं कुछ और तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप एक ऐसी जगह पर बैठे जहां किसी भी तरह से आपको अपने ध्यान में उतरने में बाधा उत्पन्न ना। आप चाहे जितनी देर स्वयं के साथ रह सके, पर्युपासना में रह सके, आप इस तरह से अगर जीते हो, अगर इस तरह से उस 1 घंटे में सामायिक साधना में उतर सकते हो तो वो आपके लिए पौषधशाला का पर्पस सॉल्व करेगी। अब चारों तीर्थों की बात प्रभु ने कही कि चारों तीर्थों से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। 4 तीर्थ कौन से? साधु साध्वी, सावक साविका। जब एक सावक सामायिक अवस्था में है, सामायिक साधना में है, तो वो उन पलों के लिए, चूंकि वो भी समणा का साधक है ना। पहले सावक की जगह शब्द क्या इस्तेमाल होता था? समण, समणी, समणोपासक, समणोपासिका। समणोपासक का अर्थ समण का उपासक नहीं, समणोपासक का अर्थ है समणा का उपासक, जो समणा की साधना कर रहा है, जो समणा की उपासना कर रहा है। तो उस 1 घंटे के लिए जितनी देर वो सामायिक साधना कर रहा है वो भी साधु है। और यहाँ ये कहा गया कि वो भी उन समय के लिए नमो लोए सव्व साहुणम पद का अधिकारी है। हम जब नमो लोए सव्व साहुणम करते हैं तो हमारा नमो उन तक भी पहुंचता है जो सामायिक की साधना उस समय कर रहे हैं। अब आते हैं तीर्थों की बात पर। तीर्थ का अर्थ ही ये होता है जहां से तैरकर मोक्ष प्राप्त किया जा सके। साधु साध्वी तीर्थ, सावक साविका तीर्थ के लिए आदरणीय जरूर है, पूजनीय जरूर है, मगर किसी भी सावक की 48 मिनट की सामायिक भी कभी कभी साधु की तपस्या से अनंत गुना भारी हो सकती है। और ये एग्जाम्पल आपने पुण्या सावक के रूप में जाना होगा। अगर पुण्या सावक की एक सामायिक भी दूसरों के नरक के बंधन को टाल सकती है तो प्रतिदिन निश्चित मुहूर्त अथवा उससे ज्यादा समय तक की जाने वाली सामायिक के क्या कहने। इस सामायिक के क्या कहने। आपने ये प्रसंग सुना होगा जहाँ पर प्रभु महावीर कहते हैं कि हे श्रेणिक, अगर तुम्हें अपने नरक का बंधन टालना है तो जा पुण्या की एक सामायिक ले। अब वो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा और क्या ऐसा संभव है, ये एक अलग विषय है जो हम समय आने पर उस पर बात करेंगे। लेकिन आप सोचिए, अगर किसी की सामायिक किसी के नरक के बंधन को टाल सकती है तो जो व्यक्ति स्वयं हमेशा ही उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सामायिक साधना कर रहा है तो उसके क्या परिणाम होंगे। वैसे साधु के वेश को नमस्कार तो जरूर है, मगर आजीवन सामायिक का पचकान करके यदि साधु सामायिक में नहीं है अथवा 5 समिति 3 गुप्ती में नहीं है तो उसकी सामायिक का भी क्या अर्थ। कहने का तात्पर्य और सारी बातों का सार यही है कि सामायिक वैयक्तिक साधना होती है, भले किसी कारण विशेष से सामूहिक की जाए। कई बार होता है कि एक गुरु की पर्युपासना करने वाले जो शिष्य है, जो सावक है, वो अपने गुरु के लेश्या वलय में बैठकर सामायिक की साधना को उद्यत होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, लेकिन है वो अपनी व्यक्तिगत साधना में।
बैठे भले वो एक जगह, इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई आपके पास बैठा हुआ तो हम लोग क्या है कि सही चीजें कम अपनाते हैं, उसकी नेगेटिव चीजें पहले अपना लेते हैं। नहीं नहीं, महाराजा ने कहा था सामायिक तो अकेले ही बैठ के करनी चाहिए, तो अगर तुम मेरे पास बैठ के सामायिक कर रहे हो तो मेरी सामायिक शुद्ध नहीं हुई, अशुद्ध हो गई। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो साधना कर रहे हो वो इंडिविजुअल है। आपके पास अगर कोई साधक बैठा है और वो भी सामायिक में उतर रहा है, एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए भी, बिना डिस्टर्ब किए, बिना एक दूसरे की साधना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न किए, अगर वो भी साधना कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कई बार लोग अति पर चले जाते हैं कि नहीं नहीं, हमें कहा गया सामायिक वैयक्तिक साधना है इसलिए एक कमरे में एक ही जना बैठ के कर सकता है। तो अगला प्रश्न ये होगा, तो महाराज जी फिर मेरे सासू जी जिस समय सामायिक कर रहे हो उस समय मैं नहीं कर सकती क्या? अरे भाई, कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे से बात मत करो, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। आप ये मत बोलो कि अच्छा यूं करो मम्मी जी, आप लोगस का पाठ बोलो, मैं नमोथुणम का पाठ बोल दूंगी। ये ना हो। साधना वैयक्तिक है, क्योंकि एक गुरु के सानिध्य में बैठकर हो सकता है बहुत सारे जो श्रावक है वो सामायिक की साधना कर रहे हो, दैट इज पॉसिबल। अब इसके दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि सामायिक की साधना इंडिविजुअल साधना है, ग्रुप में करने योग्य नहीं है। क्या और एक ग्रुप सामायिक करेंगे, कल लेडीज मंडल द्वारा सामायिक का आयोजन है, परसों फला मंडल द्वारा सामायिक का आयोजन है, जो जो सामायिक करेंगे 1,51,000 हमें सामायिक भेंट करनी है, सो एंड सो। अरे सामायिक कैसे भेंट की जा सकती है? पॉसिबल है क्या? कर पाया क्या पुण्या? प्रभु के कहने के पश्चात भी क्या पुण्या सावक श्रेणी को सामायिक दे पाया? और अगर नहीं दे पाया तो प्लीज अगली बार जब इस तरह के किसी भी आयोजन में शामिल हो, अपने आप के भीतर टटोल लेना, व्हाट एम आई डूइंग। और आप बोलोगे नहीं महाराज साहब हम समझते हैं तो क्या हो गया, ये तो हमारा क्या है कि यहाँ का पैटर्न है, अब समाज में बैठे तो करना ही पड़ता है। वेरी गुड। आपको पता है कि आज जो दाल परोसी जा रही है इसमें कंकड़ पत्थर मिले हुए, उसके बाद भी दाल लोगे क्या? नहीं, तब नहीं लो। आपको पता चल गया आज जो खीर बनी इसमें दूध जल गया था, बर्तन के पैंदे में लग गया था, स्मेल आ रही है, उसके बाद भी खीर खाओगे क्या? नहीं ना। क्यों? अरे कैसे खा सकते हैं महाराज साहब, कंकड़ वाली दाल कैसे खाएंगे आप? वेरी गुड। कंकड़ वाली दाल आप एक दिन नहीं खा सकते हो, कंकड़ को तो फिर भी चुना जा सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे आयोजनों में हिस्सा ले सकते हो। जिसकी सच्चाई, जिसका यथार्थ, जिसका फैक्ट, जिसका सत्य आपको पता चल गया है, उसके बाद भी आप सेम तरीके से सामायिक करोगे, उसके बाद भी आप ऐसे आयोजनों में शामिल होगे। प्लीज थिंक अबाउट इट। हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं? सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सामायिक भावनात्मक ही हो सकती है, मात्र क्रियात्मक नहीं। विद्वत लोग सामायिक को दो तरह की बताते हैं, एक चेष्टा सामायिक और दूसरी अभिभव सामायिक। हम जो परिपाटीगत सामायिक करते हैं वो चेष्टा सामायिक होती है, मात्र करण वीर्य होता है। करण वीर्य यानी जो हमसे, हमारे द्वारा किया जा रहा है, हमारा वो पोटेंशियल विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द फिजिकल एक्टिविटी फॉर्म। यह करण वीर्य रीति रिवाजों को औपचारिक रूप से निभाने के लिए भी किया जा सकता है, दिखावे के लिए भी किया जा सकता है, स्वयं को धार्मिक साबित करने के लिए भी किया जा सकता है। मिथ्या विश्वासवश यानी रॉन्ग बिलीफ, एक सामायिक करने से इतने नरक के बंधन कटते हैं, एक सामायिक करने से इतने पुण्य का लाभ होता है। बहुत सारी भ्रमणाएं हैं हमारे पास, बहुत सारे सामायिक करने से सामायिक वो क्या ज्ञान दर्शन चारित्र त्रिरत्न की प्राप्ति होती है, सामायिक करने से सम्यक्त्व आता है। भले ही सामायिक से उठते ही 2 मिनट बाद हम अपने घर के सारे सदस्यों पर चिल्ला रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे सामायिक क्यों करते हैं कि सम्यक्त्व मिलता है। सम्यक्त्व हम जानते भी नहीं है, शब्द रटा हुआ है हमारे। तो मिथ्या विश्वासवश रॉन्ग बिलीफ भी किया जा सकता है। वैसे ही जैसे कर में माला, मुख में जिवा, नजरें चारों ओर, मनवा देश देशांतर नाचे, सामायिक किस छोर। कर में माला, हाथ में माला है,
मुंह में जीभ है और नजरें चारों ओर, मतलब जितनी स्पीड से हाथ में माला चल रही है उसी स्पीड से मुंह में जीभ भी चल रही है और उसी स्पीड से हमारी नजरें चारों ओर घूम रही है। और मन, मन का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं, वो देश विदेश सबकी यात्रा करके आ जाएगा। अब यहाँ पे सामायिक को कौन से छोर का कहोगे पता नहीं बट दिस इज ट्रू। ये दोष साधक में नहीं पनपे, इसलिए सूत्र स्पष्ट कहता है। आप जब सामायिक सूत्र बोलते हो, प्रतिज्ञा सूत्र सामायिक शुरू करने से पहले सूत्र स्पष्ट कहता है कि सावज्जम जोगम पचखामी न करेमी न कारवेमी करंतम पी अन्नम न समणु जानामी मनसा वयसा कायसा। अर्थात मैं सब प्रकार से सह अवध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ, यानी मैं किसी भी हालत में सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूं। मैं उन सावध्य योगों में न करूंगा, ना मैं इंडल्ज होऊंगा, न करवाऊंगा, न करते हुए का अनुज्ञान करूंगा। कैसे? मन से भी, वचन से भी और काया से। अब बताइए, मात्र काया की सामायिक क्या अर्थ रखती है? मन और वचन को तो छोड़ो, 3 कक्षाएं हैं, काया की, वचन की और मन की। नजरों के चारों ओर घूमने से, बॉडी लैंग्वेज से अथवा हाथों के इशारे करने से सामायिक की उपेक्षा होने के कारण आप तो पहली कक्षा में फेल हो गए। सामायिक में वाद विवाद करने से आप दूसरी कक्षा में फेल हो गए। और इन दोनों कक्षाओं की हेडमास्टर जो मानसिक क्लास है, जो भावनात्मक मंच है, वहां तक तो आप पहुंचे ही नहीं। आते हैं ना हमारे पास कई लोग, महाराज साहब मैं व्याख्यान में आती हूँ, मैं सामायिक करती हूँ, तो सामायिक में मैं पहले है ना ये वाला पाठ करती हूँ, ये माला कर लेती हूँ, और ये मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, ये मैं श्लो जो भी पद है, जो भी सूत्र पढ़ रहे हो उसका मैंने स्वाध्याय कर लिया, उसको मैंने याद कर लिया और ये सब कुछ कर लिया, और बताओ मैं क्या करूँ। आप खुद बोल रहे हो ना करूं ना करवाऊं, और फिर भी इतना कुछ किए जा रहे हो और वो करना भी आपको कम लग रहा है। मतलब मैं व्याख्यान भी सुन रही हूँ, मैं सामायिक भी कर रही हूँ, कायो सर का तो अता पता ही नहीं है। उस सामायिक में मैंने माला भी कर ली है, मैंने पाठ भी याद कर लिया है, मैंने भजन भी गा लिए हैं, बच्चों को डांटना करना, आसपास के महिलाओं को सारी जानकारी देना, वो भी सब कर लिया। उसके बाद भी समय बच गया हमारा सा, आप क्या करूं। और सामायिक कब वो लेने से पहले कहते हो न करेमी न कारवेमी करंतम्पी अन्नम न समनु जाना, और फिर एंड में सामायिक पार भी दोगे। एक 32 दोष में से कोई दोष लगाओ तो तस्मिच्छामि तुक्कड़म। अरे महाराज साहब कितना ही दोष लगे हो, तस्मिच्छामि तुक्कड़म बोल दिया। हमें एक महिला मिली जो बोली, महाराज साहब मैं सुबह सुबह कितनी सामायिक करती हूँ, गिनती तो मैं खुद भूल गई, लेकिन मैं 3 बजे उठ के सुबह 8 बजे तक सामायिक करती हूँ, तो मैं तो सुबह सुबह सामायिक कर लेती हूँ। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति इतनी देर सामायिक की साधना कर सके, तो ऐसी जिज्ञासावश, क्योंकि एजेड महिला थी, हमने पूछ लिया, मैंने, बाई जी आपको नींद नहीं आती? अरे आती है ना हमारा साहब, क्या हो गया, 32 दोष में से एक ही तो दोष लगा नींद का। नींद आती है तो नींद ले लेती हूँ, फिर वो 32 दोष में से जब सामायिक पारते हुए बोलती हूँ कि 32 दोष के कोई दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि तुक्कड़म। बढ़िया, अपने पास तो सारे सॉल्यूशंस हैं, शॉर्टकट्स, गलियां हमारे पास पहले हैं। आलू नहीं खाएंगे तो आलू की चिप्स तो खा ही सकते हैं। पर्यूषण में नींबू नहीं खाना है तो इतने दिन पहले निकाला हुआ नींबू का रस फ्रिज में रखा हुआ हो तो वो तो खा ही सकते हैं। बहुत सारी गलियां हैं। आलू के कोफ्ते नहीं खा सकते, केले के कोफ्ते खा सकते हैं। बहुत सारी गलियां हमारे पास। और मजे की बात ये कि ये गलियां हमने सिर्फ खाने पीने में नहीं, हमारी साधना में भी निकाल दी। अब जब साधना ही गली गली में घुस घुस कर है और उन गलियों का ज्ञान हमें है नहीं, तो हम भटकेंगे या नहीं। हमें जो राजमार्ग दिया गया था, हाईवे दिया गया था, हम वो हाईवे छोड़कर छोटी मोटी पगडंडियों पर भटक रहे हैं, तो कैसे पहुंचेंगे अपनी मंजिल? क्योंकि उसको साधे बिना अन्य दोनों स्तर सध ही नहीं सकते। चाहे कोई सामायिक का या साधुपने का कितना ही दिखावा क्यों न करे, कमठ की तरह कितना ही तप क्यों न करे। इसीलिए सामायिक के दूसरे प्रकार को ही जैन दर्शन में मान्य किया गया, और वो है अभिभव सामायिक। चेष्टा सामायिक को मान्य ही नहीं किया गया, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा
उस चीज को बढ़ावा दे दिया है, उसमें इतना उलझ गए हैं कि आज भाव सामायिक की तो कोई बात ही नहीं करते। अभिभव, प्रश्न उठ रहा होगा कि अभिभव का मतलब क्या। अभिभव सामायिक, तो अभिभव शब्द का अर्थ है अपने होनेपन की सुंदरता में स्थित होना। To be in your existence, to be in the beauty of your existence, to just be, ये तो समझाने के लिए है, अपने होनेपन की सुंदरता में स्थित होना। ये भावों के बिना संभव ही नहीं है, और भाव इंडिविजुअल ही होते हैं, सामूहिक पॉसिबल ही नहीं है। परिस्थितियां सामूहिक हो सकती है, सिचुएशंस कैन बी इन अ ग्रुप, वो सबके लिए हो सकते हैं, वो एक मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मगर समझ तो व्यक्ति की निजी होती है, समझ तो इंडिविजुअल ही होती है, निर्णय यानी डिसीजंस तो व्यक्तिगत ही होते हैं। अतः सामायिक व्यक्तिगत ही जहां तक सामूहिक सामायिक का प्रसंग है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि समूह में रहते हुए अकेले रहो, और अकेले रहते हुए एकात्म भाव यानी भाव से समूह में रहो। एक वैसी हुए कमल एवं संपूर्ण दृश्य को स्वयं में दर्शाते हुए निष्पक्ष दर्पण। अगर सामूहिक सामायिक का प्रसंग भी आता है तो कोई बात नहीं, आप उस ग्रुप में बैठे हुए भी इस तरह सामायिक करो कि आप किसी के होनेपन से डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे हो। बिल्कुल ऐसे रहो कि जैसे भीड़ में आप अकेले हो, और अकेले रहते हुए आप एकात्म भाव से, एगे आया भाव से जियो। इस तरह से जब आप करते हो, इस भावों के साथ करते हो, तो सामूहिक साधना में भी आप व्यक्तिगत अपनी साधना कर सकते हो। इसे अभिभव सामायिक कहते हैं। ये अभिभव सामायिक तब तक संभव नहीं है जब तक हम परिपाटियों की व्यर्थ पकड़ से ऊपर नहीं उठ जाएं, और ऊपर उठना तब तक संभव नहीं है जब तक हम सामायिक के विज्ञान को अच्छी तरह से समझे नहीं, परखे नहीं। हमें परिपाटियों की पकड़ से, ट्रेडिशंस के उन पकड़ से, क्योंकि डर रहता है, अरे ये पहले बोल दिया, अच्छा ऐसे नहीं, अंगुली ऐसे रखनी है, आंख ऐसे नहीं ऐसे बंद करनी है, इतनी बार नहीं इतनी बार बोलना है। वहां पर भी हमें पुण्य कमाने की टेंशन हो रही है, पुण्य कमाने की होड़ लगी हुई है। आप समूह में बैठकर का अक्सर करो, हो सकता है कुछ व्यक्तियों का, जीवात्माओं का ऑरा इतना स्ट्रांग हो कि उस ऑरा में बैठते ही आपका ध्यान लग जाएगा, कायोत्सव में उतर पाओगे। लेकिन नहीं जी, हमारा तो ध्यान इस तरफ है कि कौन कितना भास्कर लोग बोल। मैं अक्सर जब प्रतिक्रमण करवाती हूँ पर्यूषण के, या मुझे भी कहा जाता है महाराज क्या एक कराओगे, दो कराओगे। अरे आप लोगस्य के भावों में रहो ना, आप लोगस्य के भावों में रहो। और मैं जब लोगस बोलना शुरू हुई तो मुझसे कहा गया महाराज जी प्लीज आप 2 ही लोगस बोलो, आपके तो 2 लोगस हमारे 32 लोगस के बराबर हो। अरे उस लोगस्य को बोलने का आप 34 तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे हो, उस स्तुति का आनंद तो उठाओ, उस स्तुति के आनंद में नहाओ तो सही, उसका स्वाद तो चखो। पर नहीं, हम हर जगह होड़ा होड़ में लगे हुए, और फिर कह रहे बरसों हो गए सामायिक करते हुए, महाराज हमारे तो कर्म ही चिट्टे हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, दोषारोपण करने के सारे ऑप्शंस हैं। अरे महाराज साहब कहा हुआ ही है कि 5वें आर्य में तो मोक्ष जा ही नहीं सकते, तो भले ही आप कितनी सामायिक करने के लिए हमको कह दो कि सामायिक से मोक्ष जा सकते हैं, ये सब बेकार की बात है, ये तो लिखा हुआ है। बिल्कुल आप कह रहे हो तो सही होगा, लेकिन ये हमारा अनुभव है, ये हमारा अनुभव है कि आप करो तो सही, गुजरो तो सही, खुद को एक्सपेरिमेंट पर डालो तो सही। अरे आपका मन इतना कैलकुलेशंस कर रहा है, कहीं तो रोक लगाओ। कम से कम 48 मिनट जब सामायिक में बैठते हो तब तो इस विचारों की फैक्ट्री पर ताला लगाओ। वो हमारा सा उस टाइम तो ज्यादा ख्याल आते, ज्यादा विचार आते, तो पूछो गुरु भगवंतों से कि मैं कैसे विचारों से मुक्त बनूं, वो क्या साधना है जिससे विचारों का ये आवागमन रुके
कैसे मैं इन विचारों से परे जाऊं, कैसे मैं अपने इन विचारों का ज्ञाता दृष्टा बनूं? पूछो तो सही। और जैसे जैसे पूछोगे जानते जाओगे, वैसे वैसे अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते जाओगे। कहा गया है ना, पद्मम नाणम तवोदया, पहले ज्ञान फिर चरित्र। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आप सामायिक सूत्र पर 15 किताबें पढ़ लो, सामायिक एकदम रट लो, उसका अर्थ भी रट लो, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी रट लो, उसका जो एग्जाम दोगे उसमें आप फर्स्ट आ गए तो बस आपको तो सामायिक का सारा ज्ञान हो गया। जी नहीं, जानने का अर्थ है जानना। अभी तक तो मान ही मान रहे हो, जाना कहाँ है? जब जान लोगी तब स्वयं ही वो आपके आचरण में आएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा बिंदु जो हम ले रहे हैं, सामायिक भावों से ही की जा सकती है मात्र आदेश पालन हित, सांसारिक कर्तव्य निर्वहन हित, फल के लोभ में अथवा धर्म के मिथ्या विश्वास में नहीं की जा सकती। फले कल्प भावों सहित फले भावयुत ज्ञान, भाव बिना संकित नहीं, कभी न केवल ज्ञान। आपको अपने भावों की विशुद्धि करनी है, भावों के विकारों को दूर करना है, अपने भावों को जानना है और धीरे धीरे अपने भावों को इस तरह सामायिक की तरह सामायिक समभावों में लाना है ताकि आप केवल ज्ञान को उपलब्ध हो सको। भावों की परिशुद्ध स्थिति तब तक संभव नहीं जब तक हम सामायिक के विज्ञान को नहीं जान लेते हैं। इस विज्ञान को अच्छी तरह समझे बिना हम सामायिक करते समय भावयुक्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार होड़ा होड़ और देखा देखी जो सामायिक की जाती है वो अभिभव सामायिक नहीं हो सकती। भावों का कितना महत्व है इसका दृष्टांत हमें प्राग ऐतिहासिक वाङ्मय में खूब मिलता है, क्योंकि क्या है कि गुरुजी ने यहाँ पर सारे ही सूत्रों में से निकाल कर आपको एग्जाम्पल दिए ताकि ये आप लोगों को समझ में आए कि आप जो भी बात यहाँ कही जा रही है कोई हमारे मन की उपज नहीं है, सूत्रों में वर्णित के बात कह रहे हैं हम। कहते हैं कि 1500 तापस अष्टापद पर्वत पर तपस्या करते थे, मगर घोर तपस्या के बाद भी मुक्ति का कोई हेतु उपलब्ध नहीं था। जैसे ही वो अरहंत परमात्मा के दर्शन के प्रति भाव विभोर हुए, मार्ग में चलते हुए ही उनकी सामायिक सद गई और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कितनी कठोर आसनों में उन्होंने तपस्याएं की लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अरहंत प्रभु के दर्शन करने के लिए वो जैसे ही भाव विभोर होकर अपने भावों को परिशुद्ध करते हुए उस यात्रा पर चले, रास्ते में ही केवल ज्ञान हो गया, रास्ते में ही सामायिक सद गई और वो मुक्त हो गए। प्रसन्नचंद राजर्षि का दृष्टांत भी हमें मिलता है कि दुर्भावों के प्रभाव से वे साधु वेश में और घोर तपस्या करने के बावजूद भी नरक में जाने वाले थे, परंतु भाव शुद्धि से तुरंत प्रतिक्रमण करते हुए मोक्षित हो गए। ये प्रतिक्रमण सामायिक का तीसरा आवश्यक मात्र है। तेंदुल मच के बारे में भी कहा जाता है कि कोई शारीरिक क्रिया किए बिना ही वो भाव हिंसा करने के कारण 7वीं नरक में गया, और दूसरी तरफ भगवान राम जिन्होंने एक स्त्री के लिए घोर युद्ध किया, हजारों सैनिकों का संहार किया, मगर भाव शुद्ध करके उसी जन्म में मुक्त भी हो गए। महाराजा रावण की लोक कथा जैन समाज में प्रचलित है कि वे आदिनाथ भगवान की भक्ति भाव में इतने तन्मय हो गए कि उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया। इसलिए भाव प्रधान है, भाव इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट, सामायिक बस सामायिक होती है, ना इसकी गिनती होती है ना समय सीमा। कम से कम मिनिमम 48 मिनट और उत्कृष्ट जावत जीव यानी जीवन पर्यंत, ना ही इसका कोई हिसाब हो सकता है कि इतनी सामायिक करने से इतना लाभ होगा। सामायिक अभ्यास जरूर है, इट इज अ प्रैक्टिस,
मगर कोई बिखरा धन नहीं कि थोड़ा थोड़ा बटोर लो। ये एक ऐसा हीरा है जो चोटी पर स्थित है। अब कोई ये गणना करे कि भाई 100 फुट की चोटी है और हीरा उस पर पड़ा है, कभी आधा फुट चलेंगे, कभी 2 फुट ऊपर चढ़े और फिर वापस नीचे उतर जावे और फिर सोचे कि चलो हीरे के इतने नजदीक तो पहुंचे, उसे क्या हासिल होगा? सामायिक वो हीरा है जिसे पूरा ही पाया जा सकता है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं। सामायिक लाभ हानि से परे निष्पक्ष एवं समुचित अवस्था में पहुंचने का उपाय है, लाभ हानि का गणित नहीं। इसी बात को खलील जिब्रान ने कुछ यूं कहा है कि वे मुझे पागल समझते हैं क्योंकि मैं अपने कीमती दिनों को चंद सोने के टुकड़ों के लिए नहीं बेचना चाहता, और मैं उन्हें पागल समझता हूँ कि उन्हें समय को भी स्वर्ण से खरीदना चाहता। तो हम ये समझें कि सामायिक की गिनती नहीं हो सकती कि मैं सुबह 3 बजे से बैठकर 8 बजे तक मैं करीब करीब 7 सामायिक कर लेती हूँ तो मेरी 7 सामायिक हो गई। नहीं, नहीं हुई आपकी 7 सामायिक, ये समझना पड़ेगा। सामायिक की गिनती पॉसिबल नहीं। आपकी एक ही सामायिक हुई है, आप एक ही जगह बैठे हो ना, तो आप क्या बोलते हो? जाव नियमम, जब तक नियम है। आप वो नियम 8 बजे तक का लो, 7 बजे तक का लो, 6 बजे तक का लो, 4 बजे तक का लो, जब मर्जी आए तब का। मिनिमम 48 मिनट और मैक्सिमम जीवन पर लो, उसमें कोई गिनती थोड़ी होती। पांचवी बात, वैसे तो सामायिक किसी भी अवस्था में किसी भी समय भावों की शुद्ध गहनता में स्वतः ही सद जाती है, फिर भी साधना में सहायता की दृष्टि से वेशभूषा, दिशा और काल संधि बहुत उपयोगी होती है। वैसे तो जिसकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो वो कहीं भी सामायिक कर सकता है, खड़े खड़े कर सकता है, चाहे उसने मुंह पत्ती डाली हो नहीं डाली हो, चाहे वो मंदिर जी में हो चाहे नहीं हो, चाहे वो पुस्तक जी सामने हो चाहे नहीं हो, ठवनी जी हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आसन पे बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए और साधना में और गहराई से उतरने के लिए काल संधि, वेशभूषा और कुछ डिसिप्लिन, ये सारी चीजों को उपयोगी कहा गया है, इंपॉर्टेंट नहीं कहा गया। समझना, महत्वपूर्ण नहीं कहा गया, उपयोगी कहा गया। दे हेल्प यू, आपको खुद को सामायिक में उतरने के लिए ये सारी चीजें उपयोगी है, हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदिश नहीं है। 6 पॉइंट है, सामायिक समभाव में प्रवेश करने का कल्प है, इसलिए निष्पक्ष मनोवस्था का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए व्यक्ति सारे प्रपंच और वाद विवादों को छोड़कर मात्र आत्मजिज्ञासा में उपस्थित हो तो सामायिक अवश्य सदती है। निष्पक्ष विदा होने का ये भी अर्थ है कि सामायिक किसी धर्म संप्रदाय अथवा लिंग संप्रदाय या परिपाटी की मोहताज नहीं है, चूंकि सूत्र स्पष्ट कहते हैं कि सिद्ध स्वलिंग से, परलिंग से, स्त्रीलिंग से, पुरुष लिंग से, नपुंसक लिंग से कैसी भी स्थिति परिस्थिति से हो सकते हैं। अतः सामायिक भी किसी भी देश काल पात्र भाव की परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं के अनुसार की जा सकती है। 7th पॉइंट, सामायिक को भगवान ने आवश्यक कहा है, अतः वो हर मोक्षार्थी के लिए आवश्यक ही है। ये आवश्यक नहीं है कि वो किस विधि से करे, मगर ये आवश्यक है कि वो भाव युक्त व्यक्तिगत स्तर पर करे। यह आवश्यक है कि वो व्यर्थ वाद विवाद में नहीं उलझे, निष्पक्ष ज्ञान प्राप्त करे। सामायिक पर आधारित पहला लेसन अभी आज हमने कंप्लीट किया। इस पूरे चैप्टर को आप सभी लोग एक बार दोबारा पढ़िए। एक प्रश्न है छोटा सा, क्या सामायिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि ये सामायिक आपकी आत्म साधना के लिए है, किसी देवों की स्तुति के लिए नहीं है। ये सामायिक साधना बिल्कुल की जा सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी।